अनादि मलर संसर्ग तांकठारे आदौ नाही एवं से स्वभावत अत्यंत शुद्ध रूप तेणु शिव बोलांती अथवा ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणर एकमात्र घनीभूत विग्रह होइथिबारु शिव तत्वर अर्थज्ञ श्रेष्ठ महात्मा तांकु शिव कहंती। 23 तत्वर अतीत जो प्रकृति अच्छी ताहार ऊर्धरे 25तम तत्व स्थान रे पुरुष को निर्देशित करा जाए जहाकु वेदर आदि रे ओंकार रूप कहा जाइछि। ओंकार पुरुष मध्यरे वाच्य वाचक भाव रे संबद्ध रही ताहार यथार्थ स्वरूपर ज्ञान एकमात्र वेद द्वारा ही होइथाय। सेही वेदांतरे प्रतिष्ठित किंतु से प्रकृति सह संयुक्त तेणु तांक ठारू ऊर्ध्वरे जो परम पुरुष अछंती तांकर नाम महेश्वर। कारण प्रकृति और पुरुष उभयर प्रवृत्ति ताहार अधीन अथवा अविनाशी त्रिगुणमयी तत्व को प्रकृति बोली बुझिबा उचित। यही प्रकृति को माया कहंती। माया ताहंकर शक्ति से ही मायापतिंकर नाम ही महेश्वर। महेश्वरंकर संबंधरू जे माया अथवा प्रकृति रे क्षोभ उत्पन्न करंती तांको अनंत बा विष्णु कहा जायଥାଏ। सेही कलात्मका परमात्मा नाम रे कथित हुअंती तांको स्थूल सूक्ष्म रूप मध्य कहा जाए। दुख अथवा दुखर हेतुर नाम रुत जो प्रभु ताहाको द्रावण करंती ताहाको मारी गोड़ांती सेही परम कारण शिवं को साधु पुरुष रुद्र कहंती। कला काल आदि तत्व ठारू आरंभ करी पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व अछि सेहिथिरु शरीर निर्मित हुए। सेही शरीर इंद्रिय इत्यादि रे जो शिव इंद्र रहित होई व्यापक रूप रे स्थित तांको ही रुद्र कहा जाए। जगतर पिता रूपरे सते जेते मृत्यात्मा अछंती से समस्तंकर पिता हेउछंती भगवान शिव। सेथिपाई तांको पितामह कहा जाइअछि। रोगर निदान को जानुथिबा वैद्य जे परी तदनुकूल उपाय औषध द्वारा रोग को दूर करि दिए ठीक सेही परी ईश्वर लय योगाधिकार रे सदा समूले संसार रूपी रोग को निवृत्त करंती। तेणु समस्त तत्वर ज्ञाता विद्वान तांको संसार वैद्य कहंती। 10 विषय रे ज्ञान निमंते 10 इंद्रिय थाई मध्य जीव माने त्रिकाल रे स्थूल सूक्ष्म पदार्थ को पूर्ण रूपे जानती नाही। कारण माया ही सेमानंको मल द्वारा आवृत करि दैछि। मात्र भगवान सदाशिव समस्त विषयर ज्ञान कराउथिबा इंद्रिय बिना मध्य प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप रे जानती। एणु से सर्वज्ञ बोलांती। ये समस्त गुण रे नित्य संयुक्त हेबा कारण रूप समस्तंकर आत्मा अटंती। जहांक पाई निज अतिरिक्त अन्य कौनसी आत्मार सत्ता नाही। सेही भगवान शिव स्वयं परमात्मा अटंती। आचार्यंक कृपारे ये 8टी नामर अर्थ सहित उपदेश पाई शिवादि 5टी नाम द्वारा निवृत्ति आदि पंचकलार ग्रंथि को क्रमानुसारे छेदन गुणानुसारे शोधन करी गुणित उद्घात जुगत ओ अनिरुद्ध प्राण द्वारा हृदय कंठ तालु भूरु मध्यभाग ओ ब्रह्मरंध्र जुगत पूर्जष्टक को भेदन करी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा निज आत्मा को सहस्रार चक्र भीतर को नहीं जीवे। ताहार वर्ण शुभ्र ताहा तरुण सूर्यर सूर्य तुल्य रक्तिम केशर द्वारा रंजित ओ अधोमुख अटे। ताहार 50 पाखुड़ारे स्थित अरु क्ष पर्यंत सबुंदी अक्षर कर्णिका माध्यम रे गोलाकार चंद्रमंडल रही। ताहा छत्र आकार ताहा गोटिए ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत करी रखिछि। सेही कमलर कर्णिकारे विद्युत सदृश अकाथादि त्रिकोण यंत्र अछि। उक्त यंत्रर चारिपटरे सुधा सागर थिबारु ताहा मणिद्वीप आकारर होई जाइछि।
ଦୀପର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମଣିପୀଠ ରହିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ନାଦ ବିନ୍ଦୁର ଉପରେ ହଂସପୀଠ ରହିଛି, ତାହାର ଉପରେ ପରମ ଶିବ ବିରାଜମାନ। ରକ୍ତ ଉକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ତେଜରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ଜୀବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରି ଶାକ୍ତ ଅମୃତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇବା ଭାବନା କରିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଅମୃତମୟ ବିଗ୍ରହକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ହୃଦୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ କମଳ ଭିତରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପରେ ଶ୍ଵେତ କମଳ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ। ମନୋହର ଆକୃତିଧାରୀ ନିର୍ମଳ ଦେବ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ପରି ଉଜ୍ଜଳ, ସେ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏପରି ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶାନ୍ତଚିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାବମୟ ପୁଷ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ପୁନଃ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ଶିବନାମାଷ୍ଟକ ଜପିବେ। ତାପରେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନାଭିରେ 8 ଆହୁତିର ହୋମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ ଏବଂ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ 8ଟି ଫୁଲ ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚଳୁରେ ଧରିଥିବା ଜଳଛତ୍ରୁଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଏପରି କଲେ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ପାଶୁପତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାଧକ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ପରମ ଉତ୍ତମ ପାଶୁପତ ବ୍ରତ ଓ ପରମ ଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।